नमस्ते विद्यार्थी मित्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? मैं आज आपको हिंदी भाषा पढ़ाने वाली हूँ। कक्षा 7 में हम हिंदी भाषा पढ़ेंगे। हिंदी भाषा पढ़ने से पहले कक्षा 7 में मैं हिंदी भाषा के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। आप सब लोगों को पता होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी को राजभाषा भी कह सकते हैं। हिंदी में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। इतना ही नहीं, जो भी भाषाएं हैं वो अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। तो हमारी हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बराबर है, आपको बराबर याद रखना है कि हिंदी है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार हिंदी भाषा पढ़ने के लिए। जब हम कोई भाषा पढ़ते हैं तो पहले उसके पुस्तक के मुख पृष्ठ को हम देख लेते हैं कि भाई उस पर क्या क्या चित्र दिए गए हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर जो पहला पन्ना दिया गया है उसमें उल्लास लिखा हुआ है। तालाब के किनारे का चित्र है, कमल खिले हुए हैं। फिर एक चित्र में समाधि बनाई गई है, जो इकाई पाठ में दी गई है उसका चित्र है कुत्ते की वफादारी। बराबर, कुत्ते की वफादारी पर समाधि बनाई गई है, उस पाठ का चित्र यहाँ दिया गया है। फिर एक भाई है वो फूल तोड़ रहे हैं और बाजू में लिखा है कि भाई फूल तोड़ना मना है। बराबर है, तो उसका भी चित्र यहाँ दिया गया है। अब उसका पीछे का अंतिम पेज देखें आप, तो उसमें तुलसीदास जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी के चित्र दिए गए हैं कि वे लोग कैसे थे, उनकी पेंटिंग बनाकर यहाँ रखी गई है। तो इन तीनों कवियों के चित्र यहाँ रखे गए हैं। बराबर है बच्चों, ये है हमारी आगे और पीछे की पुस्तक की पहला पन्ना और लास्ट पन्ना। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम हिंदी में लिखा है कि द्वितीय भाषा। तो हमारी पहली भाषा कौन सी हुई? गुजराती। हिंदी हमारी द्वितीय भाषा है। नीचे लिखा है कक्षा 7। कक्षा माने धोरण, धोरण को हम हिंदी में कह सकते हैं कक्षा। उसके बाद दिखा है प्रथम सत्र। हम 2 सत्र में पढ़ते हैं, तो प्रथम सत्र में यहाँ लिखा है प्रथम सत्र में पढ़ना है। नीचे हिंदी में प्रतिज्ञा पत्र दिया गया है। उसके बाद आप दूसरा पन्ना देखेंगे तो वहाँ लिखा गया है पीछे प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना भी आपको एक बार पढ़ लेनी है घर पर कि उसमें क्या लिखा है। हमारे जो मूलभूत कर्तव्य है, बराबर है, सभी पुस्तक में ये कर्तव्य दिए गए हैं। तो ये कर्तव्य भी यहाँ हिंदी में दिए गए हैं, वो आपको एक बार पढ़ लेने हैं घर पर। उसके बाद के पन्ने पर आप देखेंगे तो यहाँ अनुक्रमणिका दी गई है पुस्तक की। उसमें आप देखेंगे कि 8 इकाई है, 2 पुनरावर्तन है और पीछे कसौटियाँ दी गई है। इकाई के सारे नाम है। साहित्य का कौन सा स्वरूप है भाई? कहानी है, कविता है, निबंध है, जीवनी है, पहेलियाँ है, इसके बारे में लिखा गया है, पृष्ठक्रम दिया गया है। उसके बाद अब शुरू होता है हमारा पहला चित्रपाठ, जिसका नाम है चित्र के संग संग। तो आप देखिए, चित्र के संग संग में यहाँ लिखा गया है नीचे, चित्र के नीचे, कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम चित्र का अवलोकन कर लेते हैं बच्चों, फिर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलो, यहाँ हम देखते हैं कि एक सड़क है। सड़क पर बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे रिक्शे वाला है जिसमें एक आदमी बैठा है, उसके पीछे मोटर गाड़ियाँ जा रही है। सड़क के किनारे एक मोची बैठा है। मोची के पास एक कुत्ता मुंह लटका कर सोया हुआ है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है।
एक सब्जी वाली है जिसे हम कुजड़ीन कहते हैं, वो सब्जियाँ और फल बेच रही है। दूर खिड़कियों में दो लोग खड़े हैं जो बाहर का दृश्य देख रहे हैं। वहाँ एक साइकिल वाला टायर में हवा भरने वाला साइकिल में के टायर में हवा भर रहा है। दूर 2-3 लोग खड़े हैं। वहाँ एक तोता भी ऊपर बैठा हुआ है। ऐसा दृश्य हमें दिखने को मिल रहा है। सामने के सड़क के सामने के किनारे पर वहाँ बहुत सारे आपको मकान दिखाई दे रहे हैं, पंछी भी उड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य हम देख सकते हैं पूरे दृश्य में, बराबर चित्र में हम ये देख सकते हैं। अब आप देखिए, पहला प्रश्न है कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो मैंने जितनी भी क्रियाएं बताई कि भाई रिक्शा वाला, बाइक वाला और मोटर गाड़ी वाला है, वो सड़क पर जा रहे हैं। फिर यहाँ एक सड़क पर से कटी हुई पतंग निकल रही है। कुत्ता मुंह लटकाकर सड़क के किनारे सोया हुआ है। मोची वहाँ पर बैठा हुआ है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। कुंजड़ीन सब्जियाँ बेच रही है। एक तोता बैठा हुआ है। कुछ दूर खिड़कियों में 2 लोग खड़े हैं। हवा भरने वाला साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। ऐसी क्रियाएं हो रही है। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि गुब्बारों में हवा भरी हुई है, इसीलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो ट्यूब में हवा तब भरी जाती है जब ट्यूब में से हवा निकल गई हो, तब हवा भरी जाती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? क्योंकि चौथा प्रश्न है, उसका उत्तर ये होगा, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर इसलिए लेटा हुआ है क्योंकि उसको कुछ खाने को नहीं मिला है। 5वां प्रश्न है, कुजड़ीन मानी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुजड़ीन है वो गली मोहल्ले में जा सकती है, कई गलियों में मोहल्लों में जा सकती है। फिर सड़क के किनारे भी सब्जियां बेच सकती है। इस प्रकार कुंजड़ीन है वह चाहे वहाँ जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि हमें ऐसी कल्पना करनी है 6ठे प्रश्न में, उसके उत्तर में, क्योंकि रिक्शे वाले को एक ही यात्री मिला होगा, इसीलिए एक ही यात्री बैठा हुआ है। इस प्रकार इस पहले चित्र को देखकर हमें सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों, आपको अपनी फेयर बुक में नोट में ये पहला पाठ लिखना है और उसमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, बराबर है। और आगे के वीडियो में हम इसके बाद दूसरे चित्र का विवरण देखेंगे। तब तक आप अपनी नोट में फेयर बुक में ये प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। फेयर बुक में पहले आप अनुक्रमणिका बनाइएगा, उसके बाद प्रतिज्ञा पत्र हिंदी में लिखिएगा, उसके बाद ये चित्र के संग संग है पहला नाम देकर पहले पाठ का नाम लिखकर ये प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा, बराबर। ये आपकी नोट में आपका होमवर्क है, बराबर है बच्चों। तो दूसरे वीडियो में अब हम दूसरे चित्र की बात करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।